जय हिंद आर्मी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और माहौल एकदम रिजल्ट का बना हुआ है सीजीएल 2022 के। तो हम लोग लेकिन अपने 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। रिजल्ट विजल्ट आता रहेगा, हम लोग देख लेंगे भाई रिजल्ट में क्या आता है। और 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं मैथ के लिए यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ। मैथ में आपको समझा रहा हूँ कि मैथ में क्या करना है। मैथ आप समझो यार, 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैथ में दो चीजें हैं। कॉन्सेप्ट कि मैथ को कैसे कंप्लीट किया जाए, और कैलकुलेशन। दो चीजें भाई, जिस बच्चे की अच्छी होंगी वही स्कोर कर पाएगा। अदरवाइज आप स्कोर नहीं कर पाओगे, आता चाहे जितना हो। मतलब दोनों चीजों पे हमें फोकस करना होगा, कॉन्सेप्ट पे भी और कैलकुलेशन पे भी। कैलकुलेशन पे एक वीडियो मैंने बना दिया था। एक वीडियो जो था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसको आप लोगों ने देखा। अभी तक का चैनल का वो मोस्ट व्यूड वीडियो है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। अभी क्या है देखो, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्या बेसिक जरूरी चीजें हैं कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी, इसीलिए सीएचएसएल में मेरे 50 आउट ऑफ 50 हैं। प्री में 50 में 50, ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती मैथ में, क्योंकि एक आधी सिली मिस्टेक हो ही जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रही बात 22 मेंस की, तो 2022 मेंस में मेरे 86 हैं आउट ऑफ 90। एक गलती हो गई थी, और उसकी वजह से एक नंबर माइनस मार्किंग का और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 86 नंबर आए मेरे। हम बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन क्या मेरी अच्छी थी, तो बहुत अच्छी है कैलकुलेशन। मैंने उस वीडियो में भी आपको समझाया था कि कितनी चीजें जरूरी हैं, जैसे स्क्वायर, क्यूब, पार्ट परसेंटेज, टेबल कितने आने चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आप पहले वो वीडियो देखो जाके। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले, वो करने वाले स्क्वायर। कि भाई हम, आप बोलोगे कि भैया स्क्वायर हमें कहीं कहीं क्वेश्चन में निकालने को आता है, कि कभी कभी ऐसे बोल देगा 137 का स्क्वायर बताओ। 137 का स्क्वायर पूछ लेता है और हम फिर नहीं कर पाते हैं। आज की वीडियो आप देखोगे तो चाहे 137 का हो या 1337 का, सबका स्क्वायर मैं निकालना आपको सिखाऊंगा। और वो भी केवल एक मेथड के बेस पे आप सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल पाओगे। आपने बहुत सारे अभी स्क्वायर के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में। कोई कैसे बताता है, कोई दूसरा तरीका बताता है। 100 से हैं तो ये ऐसे कर लो, 50 के पास है तो ये कर लो, वो भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे एक तरीका है कि 35 का स्क्वायर पूछा है, तो हमें पता है अगर लास्ट में 5 है तो 5 का 25 कर देंगे। और 3 से जो ज्यादा है, 3 से ज्यादा नंबर क्या है, 4, तो 3 × 4 तो 12, 12 25। ये तरीके मैं आपको किसी और वीडियो में या अभी लास्ट में समझा दूंगा, पर आज हम लोग करने वाले हैं ओनली वन मेथड। वन एंड ओनली मेथड करने वाले हैं। उस मेथड के बेस पे ही आप पूरे सारे जितने भी नंबर होते हैं उनके स्क्वायर निकाल पाओगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है? आप लोग रेडी हो, नोट्स पेन पेपर लेके बैठो, और जो चीजें मैं समझा रहा हूं समझने का प्रयास करो। मैं कह रहा हूं जैसे एक नंबर है 98, 98 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, बहुत ध्यान से प्यार से एक बार समझ लो। समझ आ गया एक बार तो हर टाइम, मतलब लाइफ टाइम के लिए आपके हो जाएगा। और आपको अभी मतलब बहुत ज्यादा मजा भी आएगी। अभी लास्ट तक बस वीडियो में बने रहना। मुझे क्या करना होता है, मतलब आपको करना क्या है, पहला स्टेप ये होता है कि हमें 100 के पास नंबर को देखना है। नंबर को हमेशा 100 या 100 के मल्टीपल में देखना है। 100 के मल्टीपल 200, 300, इवन 150, 250। नंबर हमेशा कोशिश करनी है कि जितना 100 के मल्टीपल के आसपास हो, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। कैसे? 98 हमने देखा 100 से दो कम है। भाई हमने देखा 98 100 के पास है और 100 से दो कम है। पहला स्टेप। आगे हम क्या करते हैं, नंबर अगर जिस बेस पे जिसके पास हम देख रहे हैं 100 के मल्टीपल के पास, उससे अगर ज्यादा है उतना ही ज्यादा कर देंगे। उससे अगर नंबर कम है तो उतना ही और कम कर देंगे। मतलब 98 दो कम था तो दो ही हम इसमें कम कर देंगे, और ये हो जाएगा 96। तीसरा स्टेप हमारा होता है, जो कम या ज्यादा था उसको यहां 2 डिजिट में लिखना है।
उसके स्क्वायर को। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9604 स्क्वायर होता है किसका? 98 का। क्या इतनी बात आपको समझ आई? समझ आई तो तुरंत हम अगला नंबर अपना उठा लेंगे 104। मैं कह रहा हूं 104 का स्क्वायर बताइए। ठीक है भैया, बता देते हैं। भैया ये 100 के पास है, 100 से 4 ज्यादा है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा कर देंगे। ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ही 108, और 4 का इधर 2 डिजिट में स्क्वायर लिख देंगे, 4 चौक 16। मतलब 108 16 जो होता है वो 104 का स्क्वायर होता है। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, मैं जितना बोलता जा रहा हूं बस करते चले जाओ। अभी आपको रियलाइज होगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं। एक मेथड और सारे स्क्वायर हो जाएंगे। मैं यही यूज करता था हमेशा एग्जाम में, इसलिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है भैया, 117 का स्क्वायर बताओ। तो निकाल लेते हैं। हमारा पहला स्टेप देखेंगे 100 के कितना आसपास है, तो 100 से 17 ज्यादा है, 17 ही हम और ज्यादा कर देंगे तो 17 होता है 134। अब समझो फिर क्या होता है कि हम 17 का स्क्वायर करते हैं और 2 डिजिट में स्क्वायर करते हैं। तो आप तो बोलोगे कि भैया ये तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। अब भाई 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ये 89 इधर आ गया और 2 हम आगे बढ़ा देंगे, 2 को आगे ऐड कर देंगे। मतलब 2 4 में ऐड हो जाता तो 13689 हमारा क्या हो जाता? 117 का स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर होगी, आई होप समझ आ रहा होगा बहुत आसानी से। अगर समझ आ रहा है तो हम और 1-2 नंबर लेते हैं, फिर और देखते हैं। कुछ बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 123। मैं कह रहा हूं 123 का स्क्वायर बताओ। पेशेंस बनाए रखना। अभी मैं आपको बहुत सारे, जैसे मैं कहूंगा 1407 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हर उन नंबर का आपको स्क्वायर समझाने वाला हूं, बस आप पेशेंस बनाए रखो। देखो 100 से भैया ये 23 ज्यादा है, 23 ज्यादा कर दिया। 23 जोड़ दोगे तो 146 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 29 यहां लिख देंगे और 5 आगे जोड़ देंगे। मतलब 2 डिजिट ही रखने होते हैं। क्यों 2 डिजिट रखने होते हैं? क्योंकि हम बेस 100 मान के चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 2 इसमें 6 में जोड़ेंगे 11, ये 5 और ये 151, 29 जो हो जाएगा वो 123 के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं हम आगे। बढ़ते हैं आगे कैसे? कुछ और नंबर मैं आपको देता हूं, अब आप समझिए। मैं कह रहा हूं 53 का स्क्वायर बताओ। अब बोलोगे कि भैया 53 अगर मैं 100 के आसपास देखूं तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 47 कम है, फिर हमें 47 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो क्या कुछ और तरीका है? तरीका यह है कि हमने बोला था 100 मान सकते हैं या 100 का कोई मल्टीपल भी मान सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे मैं अभी इस नंबर के लिए कर रहा हूं कि मैं 50 मान लेता हूं कि ये नंबर 50 से हम देख लेते हैं कितना कम या ज्यादा है। 100 की जगह हम 50 मान रहे हैं। अब ये हमें करना है कि अगर हमने इसको हाफ कर लिया है, बेस को 100 को हाफ कर लिया है, तो यहां जो नंबर आएगा उसका भी हाफ कर देंगे। मतलब ये 50 से 3 ज्यादा है तो 3 ही और ज्यादा कर देंगे। 3 और ज्यादा किया तो ये हो गया 56। लेकिन हमने हाफ किया है बेस, तो इस 56 का हमें करना पड़ेगा आधा। 56 का आधा हो गया 28, और फिर से उसी 3 का स्क्वायर 2809, और यही हमारा हो जाएगा स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी से अब मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ये वाली जो सीरीज है 41 42 43 44, ये कहां तक? 59 तक। इसके अगर स्क्वायर हमें कभी भी निकालने होंगे, हमें पता है ये 50 के पास है। 50 के पास है तो 25 से हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कर देंगे, जितना कम होगा उतना कम कर देंगे। जैसे 53 था, 50 से 3 ज्यादा है, हम 25 से 3 ज्यादा कर देंगे 28, और 3 का स्क्वायर 09। ये चीज आपको समझाई जाती है, पर मैं कह रहा हूं आपको बस एक मेथड ध्यान रखना है, उसके बेस पे हम सारे कर सकते हैं, सारे नंबर का स्क्वायर। कैसे? और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं अभी आप 46 का निकालो, तो मैं कहूंगा 46 50 से 4 कम है, 4 और कम कर दिया 42 हो गया। अब 50 लिया, 100 नहीं लिया, तो इसको हम आधा कर देंगे तो 42 का आधा 21 हो गया, और 4 का स्क्वायर 2116। 2116 ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। मतलब 2116 स्क्वायर होता है 46 का। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे कह रहा हूं कि 153 का बताओ आप।
धीरे धीरे बढ़ रहे। अभी आप जो नंबर सोचोगे मैं उसका निकाल के दिखाऊंगा। 153 जैसे मैं कहूं तो अब मैं 150 लेके चलता हूं। बस ये ध्यान रखना है कि 150 बेस हम मान रहे हैं अगर, तो 150 3/2 होता है 100 का। तो इस नंबर का भी हम 3/2 कर लेंगे, माइंड में ही हो जाएगा। कैसे, अभी देखो 153 जो है 3 ज्यादा है 50 से, तो 3 ही और ज्यादा कर देंगे, ये 156 हो गया। ठीक है, अब लेकिन इस नंबर को हमें 3/2 करना पड़ेगा। अच्छा, बाई 2 में करूं, 3/2 अगर करूं तो ये क्या हो जाएगा 78, और 78 का 3 टाइम हो जाएगा 234, और इधर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 09। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेंगे, जैसे अभी हम लोग इसको देख लेते 78 इंटू 3, तो 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा सही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। मतलब जो बेस के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे वही हमें यहां रिजल्टेड नंबर के साथ कर देना है और हमारा स्क्वायर आ जाएगा। और देखते हैं, जैसे अब कहूं मैं 211 का स्क्वायर बताओ आप, तो आप बोलोगे भैया 200 के आसपास है। कितना आसपास है? 11 ज्यादा है 200 से, 11 ही और ज्यादा कर देंगे 222। लेकिन अब यहां एक चीज समझो, हमने 200 किया ना 100 की जगह, 2 गुना किया ना, तो यहां पे भी इसका हम 2 गुना कर देंगे। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 444, और 11 का स्क्वायर 2 डिजिट तक रखेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 21 यहां आ जाएगा, एक जुड़ जाएगा इसमें तो 5 हो जाएगा, तो 44,521 जो हो जाएगा वो हमारा 211 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? एक नंबर से मैं आपको समझा देता हूं। मैं कह रहा हूं जैसे 297 का निकालना है हमें स्क्वायर। अब आप सोच के देखो, 297 का स्क्वायर एक लाइन में आप लिख सकते हो। ऐसा मैंने तरीका आपको समझा दिया। कैसे? हम देख रहे हैं कि ये 300 के आसपास है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 कम है तो 3 और कम करेंगे 294, तो 3 अगर कम किया है तो 3 कम किया, तो इधर 3 का स्क्वायर हो गया कितना 09, और इसमें बस 3 का मल्टीप्लाई। क्यों 100 नहीं लिया, अभी हमने 300 लिया है, तो ये 09 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 88209। देख लेना किसी में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। मैं आपको बस तरीका समझाना चाहता हूं कि आप एक बार तरीका समझ गए तो फिर कोई भी नंबर हो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं कह रहा हूं 887 का स्क्वायर। अब ये तो काफी ठीक ठाक नंबर है, इतना तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। 887 का स्क्वायर हम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये भैया 13 कम है कब 900 से, तो 9 ध्यान रखना है। 900 लिया तो 9 ध्यान रखना है, 300 लिया तो 3 ध्यान रखना है। इसी से हम इसमें मल्टीप्लाई बाद में कराना पड़ेगा। 50 लिया था तो हाफ किया था, तो हाफ से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ा था। 13 कम है, 13 ही और कम कर देंगे तो ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8, 874, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 ऐसे ही लिख देंगे, 1 आगे ऐड हो जाएगा जाके। इसमें 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 चौको 36, तो ये 37 हो गया, 3 कैरी, 63 तो ये 66, 6 कैरी हो गया, और 72 6 78, तो 7866769 जो होता है वो क्या होता है 887 का स्क्वायर। बढ़िया है ना, समझ आया? अब आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोग और सॉल्व करेंगे अभी कुछ और क्वेश्चन। देखो जैसे थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं अभी 1112 का स्क्वायर बताओ, तो हम कहेंगे भैया ये 1100 से 12 ज्यादा है, तो जोड़ देंगे उतना ही, तो 1124 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 तो आएगा, एक आगे ऐड हो जाएगा। किसमें? इसमें नहीं ऐड होगा, इसको आपने 11 बेस लिया तो 11 से मल्टीप्लाई करा के एक ऐड कर देंगे। 11 चौको 44, तो 45 हो जाएगा। 4 इधर ऐड करेंगे 26, फिर एक ऐड करेंगे और 12, 123 654 4 जो है वो हो जाएगा हमारे 1112 का स्क्वायर। मजा आ रही है? अब अगर आपको समझ आ गया आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसे ही आपको मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब से, क्योंकि हम लोग एक कैलकुलेशन की पूरी सीरीज कर रहे हैं। प्री से पहले पहले आप ये सीरीज कर लोगे, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, बहुत अच्छा स्कोर मैथ में आएगा। ठीक है, मैंने मॉक में बता दिया, जीएस बता दिया, इंग्लिश बता दिया, सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो वो चीजें अगर आप फॉलो करके चलोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का इन द सेंस और क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे मैं कह रहा हूं किसी भी कोई नंबर में आप मेथड लगा सकते हो, बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे मैं कह रहा हूं 768, 768 ये बढ़िया नंबर है, मिड में भी है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम कह रहे हैं भैया ना तो ये 700 के आसपास है ना 800 के, तो हम इसको क्या ले रहे हैं कि 750 के आसपास ले रहे हैं, क्योंकि 750 से ये 18 ज्यादा है तो 18 ही और ज्यादा कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो गया और ये 7, 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7। अब क्या करना, 18 का स्क्वायर 324, तो 24 यहां आ गया, 3 आगे ऐड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 ही डिजिट रखने होते हैं। लेकिन अभी समझो 750 मतलब 7/750 मतलब 7.5 मतलब 15/2, 15/2 से हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। भाई पहले 2 से डिवाइड करा देंगे, 15 से हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। वैसे भी आप सोचो 768 का स्क्वायर बोलूं तो आप मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तब भी बहुत कम समय लगेगा। मैं 2 से इसको क्या करूं डिवाइड, तो ये 3 बार चला गया, ये 9 बार, ये 3 बार, बस 15 से मल्टीप्लाई, अब 3 जोड़ देंगे, 15 थे 45, 3 48, 4 बचा 135, तो 13 यहां से बचेगा, 45 और 13 58, तो 589824 हो जाता हमारा 786 का स्क्वायर। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसको ये मत समझना मैथड गलत है, मैथड सब में यही लगेगा, थोड़ा बहुत चेंज भले हो सकता है। तो आई होप मैंने लगभग सारी वैरायटी कवर कर ली है। अब कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं, जैसे कभी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, कभी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है, तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। उस नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहां जो भी नंबर है, यहां जैसे 4 है, उससे एक आगे का नंबर आप लिख दो, उससे आगे का नंबर जैसे मैं यहां देखूं तो 4 के आगे 5, और दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिख दो 20 25। मैं कह रहा हूं जितने भी नंबर हैं 15 25 35 45 और ये 55, इनका स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का तो ये 25 आने ही वाला है, एक के आगे 2 आता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, यहाँ 25 आएगा, 2 के आगे देखो 3 आता है तो ये 625 दो तिया, 3 के आगे 4 तो 1225, 4 के आगे 5 तो 20 25। मतलब ये तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि 5 के आगे 6 है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 30 25। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर का, इवन जैसे मैं कह रहा हूं 135 का स्क्वायर बताओ, 5 है ना लास्ट में, तो 5 का हो गया ये 25, 13 के आगे क्या आता है, 13 के आगे आता है 14, तो 14 गुणे 13 कर देंगे, 2 यहां से 5 बचेगा तो 18, 182 25 हमारा क्या हो जाएगा 135 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें आई होप आपको पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। 2-4 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 912 का स्क्वायर जल्दी करेंगे, देखो 912, 900 से 12 ज्यादा है, 924 हो गया, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो यहाँ 44 लिख देंगे, एक ऐड होगा किसमें, इसके 9 गुने में, क्योंकि 900 बेस लिया है, तो 9 चौक 36 हो गया, एक ऐड करेंगे 37, 3 बचेगा तो 2 81 83। अब बताओ इससे जल्दी भाई 912 का स्क्वायर कोई नहीं निकाल सकता। और ये मैं आपको कभी भी आप मुझसे कोई भी नंबर पूछो, मैं आपको तुरंत समझा सकता हूं, तुरंत बता सकता हूं, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस मैं नहीं बोल रहा कि आपकी स्पीड हो जाएगी इतनी अच्छी, बट प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आपको भी इतनी ही स्पीड हो जाएगी, और इतना तो अपने एग्जाम में भी नहीं आएगा। हमारे एग्जाम की रेंज जो है वो 1 से लगभग 200 तक है, ये ज्यादातर स्क्वायर आते रहते हैं। बाकी मैंने देखो कैलकुलेशन की वीडियो में आपको ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया, अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पे एक वीडियो दे दूंगा कि जहां मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे। ब्रेकिंग का मतलब यह है, जैसे मुझे 42 का स्क्वायर पूछा, तो 42 होता है 6 और 7, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ब्रेक करके भी हम कर सकते हैं। अब 36 का मतलब 9 और 4 होता है, तो 9 से पहले आप 49 को मल्टीप्लाई करा लो, फिर 4 से करा लो। तो मैं जैसे 9 से कराऊं तो 8 बचेगा, 36 4 44, 8 44, और 9 से 4 से करेंगे तो ये 16, 1764, 1764 क्या सही है, 42 का सही है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको समझाई। कैलकुलेशन वीडियो नहीं देखा है, देखो चैनल का मोस्ट व्यूड वीडियो है वो, आप उसको देखो जाके, आपको फायदा मिलेगा। और मैथ में एक मैं अलग से फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। पहले मैं एक मैथ से रिलेटेड एक मिथ दूर करना चाहता हूं, वो आप देखना वीडियो, कि मैथ को कैसे स्ट्रांग करें वो लोग खासकर जो कमजोर हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको स्क्वायर से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं बचेगा। 2-4 और मैं कर देता हूं। जैसे मुझे 63 का पूछे तो मैं कहूँ 50 से 13 ज्यादा है, 13 और ज्यादा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 76। पर हमने 50 से देखा इसलिए इसका आधा करेंगे तो 38। 13 का स्क्वायर 169 होता है तो 9693। देख रहे हो, तो हम किसी भी नंबर का ऐसे स्क्वायर निकाल लेंगे आराम से। अभी मैं आपको क्यूब समझा दूंगा, स्क्वायर रूट समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। बाकी रिजल्ट 22 का आने वाला है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खूब पढ़ाई करिए और इधर उधर की बातों में कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो देखिए, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही आपको काम आने वाले हैं, कुछ काम नहीं आने वाला। और बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ, कमेंट करके आप जरूर बताया करो कि किससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको और कौन से वीडियो चाहिए, मैं वो बना दूंगा। आपको सिलेक्शन लेना है, टारगेट बोला अगर तो टारगेट का मतलब ऐसे ही नहीं, टारगेट 2030 मतलब 2023। 2023 को 30 मत बना देना, 2030, ठीक है। क्योंकि पता नहीं चलेगा जब 2023 आपका 2030 बन चुका होगा। तो हम लोग 2023 का मतलब 2023 और टारगेट कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आर्मी।